रिचर्ड फाइनमैन अमेरिका की धरती से पैदा हुए एक फेमस फिजिसिस्ट, नोबेल लॉरेट। ये तो बात बहुत से लोग जानते होंगे, पर उन्होंने स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन एज सच के संदर्भ में एक बहुत ही गहरी इंसाइट दी, जो शायद आज जब शिक्षा में सुधार की बात है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसके संदर्भ में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। उनका ये मानना था कि स्कूल वास्तविक अर्थों में जो मानव को बचपन से क्यूरोसिटी दी जाती है, और वो क्यूरोसिटी जो है, जो चाहत है, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, जो हमें नेचुरली ज्ञान की तरफ अग्रसर करती है। जैसे ही बच्चे स्कूल एजुकेशन में पहुंचते हैं, तो कुछ सालों के बाद उनकी जो नेचुरल क्रिटिकल थिंकिंग है, सेंस ऑफ इंक्वायरी है, वो डल हो जाती है, और उनके अंदर एक तरह का एक अनटेस्टेड एक्सेप्टेंस, ओबीडियंस और कंप्लाइंट नेचर पैदा हो जाता है, जो कि उनको ना तो एक अच्छे नागरिक के गुण देता है, जो कि अपने हकों के लिए सचेत हों, क्रिटिकल सोच सकें और अथॉरिटी के विरुद्ध आवाज़ उठा सकें अगर अथॉरिटी गलत है। तो ऐसा होता कैसे है? तो इसके लिए फैनमैन 3 कमियां बताते हैं हमें। पहली है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसमें रियलिटी के साथ डिस्कनेक्शन हो जाता है। हम बच्चों को जो मेमोराइजेशन के माध्यम से कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट, वो सिंबल, हम उनको रियलिटी के साथ बच्चों को रिलेट करना नहीं सिखाते। बच्चों को केवल जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं उसको याद करना, उसका उच्चारण करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बजाय उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के रियलिटी के साथ इंगेज करना, उनको रियलिटी की कसौटी पर तोलना। जबकि बच्चे बचपन से ही 3-4 साल की उम्र से फुल ऑफ क्यूरोसिटी होते हैं, पर शिक्षा व्यवस्था फोकस करती है मेमोराइजेशन पर, और ये धीरे धीरे उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्वेश्चन रेज करने की जो क्षमता है, उसको किल करने लग जाती है। और दूसरी जो जो कमी उन्होंने पाई, वो थी हमारी स्कूल एजुकेशन, हमारी कॉलेज एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन की बात करें, जब वो एजुकेशन नॉलेज के वेरिफिकेशन को छोड़ करके एब्डिकेशन पर जोर देती है। मतलब आप जो क्लेम कोई सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, तो उनको आप क्वेश्चन मत करो, प्रश्न मत उठाओ, और जो क्लेम किया गया उसको टेस्ट मत करो, बल्कि जो टीचर एज ए एक्सपर्ट बता रहा है, या जो एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं, जो किसी सब्जेक्ट की अथॉरिटी आपको साइट कर रही है, उसको साइट करनी है, उसको आप एक्सेप्ट करो, उसको वेरीफाई मत करो, और जो क्वेश्चन है वो रेज मत करो, क्योंकि उसको रेज करना एक तरह की डिसोबीडियंस है। बल्कि जो हमने ढूंढ लिया है उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। ये भी एक सबसे खतरनाक इम्पैक्ट डालता है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। और जो ज्ञान में स्वयं का भाव है, स्वयं की इंक्वायरी का महत्व है, ताकि नया ज्ञान पैदा हो सके और एस्टेब्लिश ज्ञान को चुनौती हो सके, उसके मार्ग में ये बहुत बड़ी बाधा है। और शिक्षक इसमें अक्सर कंजर्वेटिव फोर्स का काम करता है। और तीसरी बात जो उन्होंने देखी, रिचर्ड फाइनमैन ने, वो था ये जो सिलेबस और एग्ज़ाम सेंट्रिसिटी जो हमारी हो गई, उसकी वजह से बच्चों में एक जनरल जो क्यूरोसिटी जिस विषय के संबंध में, उसके संबंध में पढ़ने की रीडिंग हैबिट ख़त्म हो जाती है, समझने की हैबिट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमेशा उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है टेस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ो। और जब हम स्टूडेंट्स
टीचर एक ऐसा माहौल बनता है कि वो सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ते हैं या टीचर क्या चाहता है उसके लिए पढ़ते हैं। यकीन मानिए फिर जो अदर जो टॉपिक हैं सिलेबस में ही या उसके बाहर जो उनके इंटरेस्ट के हैं वो इनको नहीं छूते, जिससे कि उनका माइंड एक सेट पैटर्न की तरफ चल पड़ता है और पैटर्न से बाहर निकलने की क्षमता उस माइंड में ख़त्म हो जाती है। ऐसा रिचर्ड फेनमैन कहते हैं। और ग्रेजुअली ये आपके क्यूरोसिटी को रिप्लेस करता है गुड मार्क्स से, कि हमारे मार्क्स गुड आने चाहिए। जो स्टैंडर्ड मेथड हमसे एक्सपेक्ट करते हैं टीचर्स, सिलेबस, उसको बताओ, उसको डिसाइड करो। अल्टरनेटिव या अपना नॉलेज क्रिएशन का प्रयास ना करना, नहीं तो आप पिनलाइज ही होंगे। और इसमें लॉन्ग टर्म में होता है कि जो क्यूरोसिटी है नेचुरल इनबॉर्न हमारे अंदर, जो हमें ज्ञान की तरफ बढ़ाती है, उसको गोल ड्रिबन मतलब एग्ज़ाम सेंट्रिक आउटवर्ड एवेल्युएशन की स्ट्रेटजिक कंप्लाइंस की तरफ हमें डालती है। और यही नेचर फिर बच्चे धीरे धीरे आत्मसात करते हैं और यही नेचर फिर वो समाज में अथॉरिटी के प्रति लेते हैं, गवर्नमेंट के प्रति लेते हैं और अपना स्वार्थ देखते हुए मुंह नहीं खोलते कि सर यहाँ कुछ कमी है, क्योंकि उन्हें समझ आता है अगर हम मुंह खोलेंगे तो हम दंडित होंगे, हमें सजा मिलेगी और परिणाम स्वरूप समाज में नए ज्ञान की क्रिएशन और रुक जाती है। और होता ये है कि अंडरस्टैंडिंग के बजाय परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी जाती है, नॉलेज के बजाय ग्रेड को प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसा रिचर्ड फाइनमैन हमें बताते हैं। और स्कूल इस तरह से, हमारी जो स्कूलिंग एजुकेशन है आमतौर पर वो क्यूरोसिटी को किल करने में और बच्चों के अंदर डोसाइलिटी और कंप्लायंस बिल्ड करने में, उनकी नेचुरल इंटेलिजेंस को ख़त्म करने में स्कूल्स कामयाब हो रहे हैं, ऐसा रिचर्ड फाइनमैन कहते हैं। और उन्होंने एक बात जब अपने नोबेल प्राइज़ को वो ले रहे थे तो एक बात रिसाइट की थी, बताई थी, वो ये थी कि साइंस का एसेंस होता है हर एक चीज़ पर डाउट करना। जो भी आपको बताई जा रही है उसको स्केप्टिकली देखना, जब तक कि आप पर्सनली उसको वेरीफाई ना करें। पर दुर्भाग्य ये है जिसे हम आज शिक्षा कहते हैं, वो एक सर्टेन सिलेबस, सर्टेन अजम्पशंस, सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, इनको आप फिक्स माने और फिर एक्सेप्ट करें जो पढ़ाया जा रहा है, मतलब सर्टेनिटी, एक्सेप्टेंस और फिर उसकी ओबीडियंस को प्रायोरिटी देती हैं। और ये गुण एजुकेशन का ना हो करके रिलीजन का गुण है। यही कारण है कि स्कूलों से पढ़ने के बावजूद बच्चे जो हैं वो डम्ब पैदा हो रहे हैं, डम्ब निकल रहे हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि वो सिलेबस सिर्फ उन्होंने पढ़ा होता है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। यही सिलेबस का महत्व है। एक बार एग्ज़ाम पास कर लिया, अच्छे नंबर ले लिए, उल्टी कर दी, उसके बाद आपके ज़ाती ज़िंदगी में उस सिलेबस का कोई महत्व नहीं। और यही हमारी क्रिटिकल इंक्वायरी को किल करता है, क्योंकि फिर ग्रेजुअली स्टूडेंट्स की थ्रू आउट लाइफ जो मेंटल हम कह सकते जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी वो डैमेज हो जाती है और वो हमेशा फिर एक सेट पैटर्न में रोबो की तरह सोचता है, ऐसा रिचर्ड फाइनमैन कहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को शायद इन 3 बिंदुओं को जो रिचर्ड फाइनमैन ने दिए एजुकेशन के संदर्भ में सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद।